Good afternoon, dear students. Welcome again at the platform of डाला एजुकेशन ग्रुप। डाला क्लासेस पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए पहले कुछ टॉपिक को लेके डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स भी ज़रूरी होते हैं और एंजाइम्स भी ज़रूरी होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको कैटेगराइज करेंगे। उनके टाइप बताऊंगा कि जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं वो कितनी होती हैं, देखो। और इन्हीं ग्लैंड से हार्मोन भी रिलीज होंगे और एंजाइम भी रिलीज होंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर यदि बात करें तो ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे, और ये बच्चों 3 टाइप की रहेंगी। जनरली तो 2 ही टाइप की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इनके 3 टाइप की। देखो, एक है एंडोक्राइन, एक है एक्सोक्राइन, और एक है मिक्स्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन कौन सी हैं और मिक्स कौन सी हैं? तो बच्चों, एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स। ठीक है। और एंडोक्राइन के अंदर क्या होती है, ये डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस। इनके अंदर कोई भी पाइप नहीं होता है। एक्सोक्राइन के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स के साथ इनके अंदर क्या होती हैं बच्चों, डक्ट होती हैं, डक्ट। और मिक्स ग्लैंड क्या करती हैं, दे एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो फ्लो करते रहते हैं पूरी बॉडी तक, जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है चले जाते हैं। और इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती। डक्ट का मतलब जैसे पाइप होती है, तो पाइप के अंदर से चीज़ें चलती हैं। तो इसमें कोई वेसल्स या पाइप या डक्ट नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। हार्मोन डायरेक्टली उसके अंदर मिल जाते हैं, ब्लड के अंदर। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर बच्चों क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं। और इनके अंदर क्या रिलीज होते हैं, एंजाइम। और जो इन दोनों का फंक्शन करती है उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन का हिस्सा हैं, कौन सी एंडोक्राइन का हिस्सा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन सी आएंगी बच्चों? पहले नंबर पे लिखेंगे पीनियल, पीनियल ग्लैंड। दूसरे नंबर पर आएंगी पिट्यूटरी ग्लैंड। और तीसरे नंबर पर आएंगी हाइपोथैलेमस। चौथे नंबर पर आएगी थायराइड। पांचवें नंबर पर आएगी पैराथायराइड। छठे नंबर पर यदि हम बात करें तो थाइमस। और सातवें नंबर पर बच्चों बात करें तो एड्रीनल। तो एक बार देखिए ध्यान से इनको। ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा हैं। पीनियल ग्लैंड जो होती है बच्चों, ये कहाँ पर होती है, ये सेंटर में होती है, बिल्कुल फोरहेड के। और ये एम्बेडेड होती है इंटरनली। तो यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन। और ये किसके लिए होता है बच्चों, स्लीप के लिए।
तो स्लीप डिसऑर्डर होता है तो मेलाटोनिन में प्रॉब्लम होती है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे GH है ग्रोथ हार्मोन। यदि ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने पर एक्रोमेगली होती है और कम होने पर बच्चों क्या हो जाती है, डवार्फनेस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये सभी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल रखती है, उनसे जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनका कंट्रोल करती है, लेकिन एक ग्लैंड का ये कंट्रोल नहीं कर पाती है। और बच्चों वो आपको बताना है कौन सी ग्लैंड है, तो वो थाइमस ग्लैंड होती है जो कि लोकेटेड होती है इन बिटवीन बोथ द लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच में होती है बच्चों। इज इट क्लियर? देखिए अब यहां पर यदि हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक पार्ट होता है किसका, ब्रेन का, फोर ब्रेन का। और इसी के अंदर से एक हार्मोन भी रिलीज होता है, कौन सा, वेसोप्रेसिन। थायराइड जो होती है बच्चे कहाँ पे होती है, गले में, ये थ्रोट के अंदर होती है और इससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन होता है। थाइमस से थाइमोसिन होता है, थाइमोसिन। और इसी को ओल्ड एज ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल से होता है बच्चों एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है इसको 3F हार्मोन भी बोला जाता है। 3F का मतलब क्या होता है, एफ, एफ और एफ। मैंने 3 F लिखे हैं, तो ये फियर है, ये फाइट है, और ये क्या है, फ्लाइट। ये क्या है बच्चों, फ्लाइट। तो एड्रीनलिन जो होता है इसके अंदर, इसको 3F भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। ये बात आपको याद रखनी है, एंडोक्राइन सिस्टम का ये पार्ट होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है इसके अंदर अगला पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन आ गया ये, चलो देखो, अब पढ़ेंगे एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इसके अंदर कौन सी होती हैं बच्चों, स्लाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार निकलती है, सलाइवा बनती है। और फिर आती हैं टीयर ग्लैंड्स जिनसे आंसू निकलते हैं। और लीवर भी बच्चों इसी का हिस्सा होती है। और लीवर के बाद यदि बात करें तो स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां। तो इससे दूध का स्त्रावण होता है, मिल्क इजेक्शन होता है इनसे, और इससे पसीना निकलता है बच्चों। लीवर, लीवर टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है और बाइल निकलता है। टीयर से टीयर्स निकलते हैं, सलाइवा से, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होती है। जब भी खाना खाते हैं तो उसको मैस्टिकेट करने में और उसको स्वेलो करने में, निगलने में कौन मदद करता है, तो सलाइवा ही मदद करती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, देखो, स्लाइवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर होती है, टीयर ग्लैंड्स आइज से रिलेटेड होती है, लीवर जस्ट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेट के थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में होता है, पेट के साइड में ही होता है। लीवर जो स्वेट ग्लैंड जो होती है स्किन के अंदर होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स बच्चों ब्रेस्ट के अंदर होती हैं। जो बच्चे फीड करते हैं, मदर फीड कराती है, तो वहां पर मेमरी ग्लैंड होती हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि बात करते हैं मिक्स ग्लैंड की, जिसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, मिक्स ग्लैंड्स, तो इसके अंदर बच्चों कौन सी आएगी, एक तो आएगी आपकी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज के साथ क्या होगा, इसके साथ ओवरी है, ओवरी।
और इसी के अंदर क्या आ जाएंगे बच्चों, टेस्टिस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। अब करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन करके देखेंगे, और क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें आएंगी उनके बारे में हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा इसके अंदर बच्चों। व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ? बताओ बच्चों, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है, ग्लैंड से बना हुआ है, नर्व से बना हुआ है, या बोन से बना हुआ है? शाबाश, बताइए जल्दी। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम जो टोटली डिपेंड करता है, किसके ऊपर करता है बच्चों? ग्लैंड्स के ऊपर करता है। और ग्लैंड्स के टाइप मैंने अभी आपको बताए हैं। एंडोक्राइन बताया है, और एक्सोक्राइन बताया है, और बताया है बच्चों मिक्स ग्लैंड। तो ये चीज बताई है मैं। क्लियर हो गई बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन? थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है? तो यहां पर ऑप्शन क्या है बच्चों? थायराइड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है। बताइए शाबाश। यहां पर यदि हम बात करते हैं तो जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, ये हमारा आंसर रहेगा पैनक्रियाज ग्लैंड। देखिए, इसके अंदर से दो चीजें रिलीज होती हैं। एक तो होता है बच्चों पैनक्रिएटिक जूस। इसी जूस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और इसी के अंदर होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर होती है अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। तो बच्चों, जो बीटा सेल होती हैं इनसे क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। इनसे रिलीज होता है इंसुलिन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पेनक्रियाज। तो जिसका ये आंसर है उसका बिल्कुल ही सही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन? कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए, पिट्यूटरी तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन किससे मिल रहा है? यदि इसकी साउंड चेक करते हैं तो थायराइड से मिलता है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन ऐसे गलत भी हो जाते हैं, हर टाइम साउंड मैच नहीं कर सकते। ये तो मैंने पहले आपको बताया है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब थोड़ा सा मैं थायराइड के बारे में बात करता हूं। जो थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों, ये द बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड है बच्चों। और इसकी जो लोकेशन होती है वो गले के अंदर होती है। इससे हार्मोन जो निकलता है, हार्मोन वो कौन सा निकलेगा? हार्मोन निकलेगा बच्चों इससे, कौन सा? थायरोक्सिन। और इस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट है,
यहां पर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट की। जो एलिमेंट है बच्चों वो कौन सा रहेगा? आयोडीन। आयोडीन का जो सिंबल होता है वो क्या रहेगा? आई। आयोडीन का सिंबल क्या रहेगा? आई। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैज शाइनी सरफेस। ये बात भी याद रखनी है। और आयोडीन बिलोंग्स टू हेलोजन ग्रुप, ये 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहां पर एक बात देखिए, यदि थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करता है तो ये बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यदि सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात करता है कि द बिगेस्ट ग्लैंड इज, देन आपका आंसर जो है वो रहेगा लीवर। क्या रहेगा? लीवर। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां इतना ही पूछा है और मैंने इसी के बारे में डिटेल से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हाउ आर हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी? हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू ब्लड, थ्रू नर्व, थ्रू बोन्स, थ्रू मसल। मसल के द्वारा तो नहीं जाएंगे बच्चों, ना बोन्स के द्वारा जाएंगे, ना नर्व के द्वारा, क्योंकि नर्व क्या लेके जाती हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या लेके जाती हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? थ्रू ब्लड। हाउ आर हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी? थ्रू ब्लड। ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट? फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब होता है बच्चों लड़ाई झगड़ा, लड़ाई। और फाइट फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ान। ठीक है ना? देखो, एक हार्मोन होता है जिसको मैंने बताया था आपको 3F हार्मोन। तो एक एफ ये है, एक इधर लिखा, एक इधर। तो एक एफ का मतलब क्या है बच्चों? फियर। और एक का मतलब क्या है? फाइट, फाइट। और एक का मतलब क्या है? फ्लाइट। तो शाबाश, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने टॉपिक शुरू किया तब आपको समझाया भी था ये। तो उसके अंदर क्या था बताओ? 3F, या इसी को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन। और इसी को क्या बोलेंगे? ये इमरजेंसी हार्मोन है। और इसी को क्या बोलेंगे? एड्रीनलिन। क्या बोलेंगे बच्चों? एड्रीनलिन। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का, बी आंसर। ठीक है, देखो थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। इंसुलिन जो होता है ये पेनक्रियाज से निकलता है, मैंने पहले बताया। थायरोक्सिन जो होता है थायराइड से निकलता है, पहले बताया। मेलाटोनिन जो होता है ये मेलाटोनिन निकलता है बच्चों किससे? पीनियल ग्रंथि से। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये ब्रेन के अंदर लोकेट होती है। पिट्यूटरी भी ब्रेन के अंदर लोकेट होती है। और हाइपोथैलेमस भी ब्रेन के अंदर लोकेट होती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? शाबाश, बताइए कौन सी एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? थायराइड, पेनक्रियाज, स्लाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, मैंने 7 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बताया है। कितनी होती हैं बच्चों? 7 ग्लैंड्स होती हैं। तो पहले नंबर पर थायराइड, ये तो है भाई। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कैसी है? मिक्स है, लेकिन एंडोक्राइन का भी हिस्सा है। क्योंकि इसने पूछा कि कौन सी एक एंडोक्राइन नहीं है, तो एंडोक्राइन जो नहीं है वो कौन सी है? स्लाइवरी। क्योंकि स्लाइवरी कैसी है बच्चों? एक्सोक्राइन। और पेनक्रियाज दोनों टाइप का काम करती है, पिट्यूटरी एंडोक्राइन है ही। तो एंडोक्राइन नहीं है, इट मींस सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहां हमारा आंसर कौन सा बनेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये कहाँ पर होती हैं बच्चों? ये माउथ के अंदर होती हैं। और इनसे क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है। और ये कितनी होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं, या 6 होती हैं, 6 होती हैं। 3 एक तरफ होती हैं, 3 एक तरफ। एक पैरोटिड होती है, एक मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर होती है, और एक सब लिंगुअल होती है। ये बात आपको याद रखनी है। एक पैरोटिड होती है, एक सब मैंडिबुलर होती है, और एक सब लिंगुअल होती है। 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। ये बात भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, नर्व ग्लैंड, एनर्जी ग्लैंड। तो ये तीनों तो नहीं आएंगे। मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि जो मास्टर ग्लैंड होती है ना, इसको क्यों कहेंगे मास्टर ग्लैंड, क्या कारण है बताइए? क्योंकि जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स, इनके अंदर जितने भी हॉर्मोन्स हैं, इन सब के ऊपर क्या है इसका कंट्रोल, ये कंट्रोल करती है। यहां पर एक्सेप्शन में क्या आएगा? एक्सेप्शन के अंदर आता है बच्चों थाइमस। बस थाइमस के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, बाकी सभी के ऊपर इसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? बताइए शाबाश, कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। एस्ट्रोजन जो होता है बच्चों, ये फीमेल के अंदर होता है। थायरोक्सिन जो होता है ये थायराइड से निकलता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? इंसुलिन। आपने सुना होगा कि एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर बाहर से टीका लगाया जाता है इंसुलिन का, इसे कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोज को। तो बताइए कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज। डायबिटीज। तो देखो, जो इंसुलिन हार्मोन है ये कहां से निकला? बीटा ग्लैंड से निकला, ठीक है ना। और इंसुलिन के अंदर दो केस बनेंगे। क्या क्या बनेंगे बच्चों? देखो, या तो ये कम निकलेगा लेस, या ये ज्यादा रिलीज होगा मोर। यदि इंसुलिन कम है तो क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। और यदि इंसुलिन ज्यादा है तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? देखो, लेस ग्लूकोज मोर ग्लूकोज, क्लियर हो गया। इंसुलिन जो है ये कम या ज्यादा होगा तो क्या होगा? देखो, इंसुलिन यदि कम होता है तो ग्लूकोज बढ़ेगा, इंसुलिन ज्यादा होता है तो ग्लूकोज घटेगा। और जब बच्चों ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज। या इसी को क्या बोलेंगे? हाइपर, हाइपर ग्लाइसीमिया। और यदि इंसुलिन कम होता है तो, सॉरी इंसुलिन ज्यादा होता है, ग्लूकोज घट जाता है, तो ये होती है बच्चों हाइपोग्लाइसीमिया। फिर ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज से बचाव के लिए क्या दिया जाता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये खाने के लिए सलाह दी जाती है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लीजिए और आपको शुगर नहीं लेनी है। आपको ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं करनी है जिनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड? ब्रेन, ऑन टॉप ऑफ किडनीज, नेक, बिलो द स्टेमक। शाबाश, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहां पर होती है? एड्रिनल ग्लैंड, देखो, जो किडनी होती है ना हमारी, हमारी जो किडनी होती है बच्चों, हमारी जो किडनी होती है इनके ऊपर लगी होती है ये वाली क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये वाली जो होती है ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो क्या लिखेंगे? ऑन टॉप ऑफ ए किडनीज। कहां पर होंगी? ऑन टॉप ऑफ ए किडनीज। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्लैंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पीनियल। तो बताइए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और ये जो प्रोसेस होती हैं बच्चों,
ये ऑटोनोमिक होती हैं, ऑटोनोमिक, इनको ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं, ये अपने आप चलने वाली होती हैं। तो देखो, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पीनियल, कौन सी ग्लैंड जो है कंट्रोल होती है, मतलब सॉरी कंट्रोल करती है किसको, मेटाबॉलिज्म को, तो क्या लिखेंगे, पिट्यूटरी। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जिसके अंदर सारी प्रोसेसेस होती हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को इसीलिए क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच हार्मोन इज नोन एज द लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, मेलाटोनिन, कोर्टिसोल, बताइए शाबाश। लव हार्मोन, देखो जब भी लव का जिक्र आएगा, प्रेम का हार्मोन, तो बच्चों प्रेम का हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये टीका भी लगाया जाता है पशुओं को, और ऑक्सीटोसिन का टीका फीमेल को भी लगाया जाता है, कब, लेबर पेन में, लेबर पेन बढ़ाने के लिए। तो लेबर पेन प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा होता है जो पेन होता है उसमें कौन सा टीका लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। यदि कोई भी पशु जो है, कोई आपने जैसे गाय या भैंस देखी होगी अपने बच्चे को प्यार करती हैं, या कोई भी माँ देखी होगी अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लाड दुलार करती है, तो वो किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लव हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया है। ऑक्सीटोसिन ये आंसर हमारा बनेगा, ठीक है ना, क्या आंसर बनेगा, ऑक्सीटोसिन, ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ग्लैंड रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। देखो कैल्शियम लेवल का जिक्र है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है, कैल्शियम लेवल कौन मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज या एड्रिनल। तो बच्चों क्या रहेगा, पैराथायराइड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये कैल्शियम का कंट्रोल लेवल में लेके आती है, और आयोडीन को मेंटेन कौन रखता है, थायराइड। यदि यहां से क्वेश्चन आ जाए कैल्शियम का, तो बच्चों कैल्शियम से संबंधित कौन सी रहेगी, पैराथायराइड रहेगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आती है, चिंता तनाव बढ़ता है, ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कोर्टिसोल, इंसुलिन, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरोन। देखो तो यहां पर इंसुलिन तो डायबिटीज के लिए गलत हो गया, मेलाटोनिन स्लीप के लिए गलत हो गया, टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से रिलीज होता है, ये गलत हो गया। तो क्या बचा बच्चों, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, ठीक है ना, क्या बचा, कोर्टिसोल, ठीक है ना। ये हार्मोन जो है कोर्टिसोल, ये रिलीज होता है कब, जब हम तनाव में आते हैं। बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल हमारे ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें नहीं लेनी चाहिए। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनलिन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना एड्रीनलिन का। टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर होता है बच्चों, मेल के अंदर। मेल कैरेक्टर्स जैसे मेल के अंदर जो मुस्टैचेस आती हैं, मुस्टैचेस या बियर्ड जो आती हैं बच्चों, तो वो मुस्टैचेस और बियर्ड, ठीक है ना, मूछ दाढ़ियां आती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आती हैं। एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन का जिक्र करेंगे तो यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि फीमेल के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं उनको मूछ दाढ़ी नहीं आती हैं, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है मेल के साथ, अलग होता है, वो इसी कारण से होता है, एस्ट्रोजन के कारण। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है।
टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर होता है? मेल के अंदर, मैंने अभी बताया था आपको। तो पिट्यूटरी, टेस्टिस, एड्रिनल, थायराइड। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टेस्टिस, टेस्टिस से क्या रिलीज होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन किससे रिलीज होता है? ओवरी, फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसी से रिलीज होता है क्या? बताइए शाबाश, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन? इंक्रीज ब्लड शुगर। भाई ग्लूकागोन जो होता है हार्मोन होता है, ये ब्लड शुगर बढ़ाता है। डिक्रीज ब्लड शुगर, कंट्रोल ग्रोथ, अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म। शाबाश, बताओ भाई। ग्लूकागोन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागन? ग्लूकागोन और इंसुलिन, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी क्या करती है? बोलो। शाबाश। तो यहां पर रेसिप्रोकल में किसको याद रखेंगे? ग्लूकागोन को, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? ग्लूकागोन बढ़ेगा तो क्या होगा? डिक्रीज ब्लड शुगर। क्या हो जाएगा? डिक्रीज ब्लड शुगर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रोथ कंट्रोल कौन सा करता है? ग्रोथ हार्मोन, जीएच। जीएच क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? दुग्ध स्त्रावण के लिए प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। शाबाश। तो कौन सा आएगा बच्चों? प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है ना, इसी के कारण पशु क्या करते हैं? मिल्क देते हैं, मिल्क इजेक्शन। हालांकि मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बताइए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क इजेक्शन। उसके लिए यदि बच्चों देखेंगे तो आएगा, देखो टीका लगाते हैं पशुओं को कई बार, तो ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो नेचुरली पूछ रहा है प्रोडक्शन के लिए कौन सा जरूरी है, तो प्रोलैक्टिन। यदि आ जाए कि जो पशु होते हैं उनमें मिल्क इंजेक्शन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो कौन सा होता है? तो वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। ऑक्सीटोसिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन? ब्रेन के बेस के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड तो गले के अंदर होती है, नहीं होती। पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, एड्रिनल। पेनक्रियाज तो नहीं होती ना, एड्रिनल, क्या बच गई? पिट्यूटरी। तो एक देखो, एक बोन होती है बच्चों, एक बोन। बोन का नाम क्या है? सफेनोइड। सफेनोइड बोन है। इस बोन के अंदर एक ऐसे देखो गड्ढा बना होता है, इसके अंदर लोकेट होती है ये, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो इसके अंदर ये लोकेट होती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस कौन करता है? बताओ। एडीएच करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, कोर्टिसोल करता है, ग्लूकेगोन करता है। तो यहां पर क्या आंसर आएगा हमारा? एडीएच। एंटी एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक हार्मोन, ये रहेगा भाई, ठीक है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है? वाटर बैलेंस करता है। क्या करता है बच्चों? वाटर बैलेंस। और यही हमारे ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करता है। ब्लड प्रेशर, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 120 mmHg टू 80 mmHg। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो एन एक्सोक्राइन? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, जो दोनों का काम करती है? तो थायराइड तो कैसी होती है बच्चों? एंडोक्राइन होती है। तो ये तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। पेनक्रियाज, एड्रिनल, पिट्यूटरी, ये दोनों भी एंडोक्राइन है, नहीं आएंगे। तो आंसर क्या बचा? पेनक्रियाज। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट बना के आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट,
विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ओवुलेशन? ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। देखो बच्चों, प्रोलैक्टिन तो नहीं आएगा। ओवुलेशन के लिए कौन सा? देखो, यदि ओवा की फॉर्मेशन पूछी जाए तो कौन सा आएगा? एफएसएच आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉर्मेशन के लिए, एग की फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए। लेकिन ओवुलेशन के लिए पूछा गया है तो क्या आ जाएगा? एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ओवुलेशन के लिए पूछा गया है तो क्या आ जाएगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण ही ये सारे बदलाव आते हैं, फीमेल करेक्टर्स बनते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है ना, वैसे ही। तो एफएसएच जो है वो स्पर्म को भी बनाता है और ओवम को भी बनाता है, एग को भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा बच्चों? मेलाटोनिन। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन ये नहीं आएंगे, मेलाटोनिन हमारा ऑप्शन बनता है। और इसी को नाइट हार्मोन भी कहते हैं, नाइट हार्मोन, ठीक है। और इसी को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, और इसी को डार्क हार्मोन भी कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन। देखो, जब अंधेरा होता है तो नींद अच्छी आती है, ठीक है ना। ये सब मेलाटोनिन के कारण होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन प्रोमोट्स ग्रोथ इन चिल्ड्रन? ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, बताओ। बच्चों के अंदर देखो, विच हार्मोन प्रोमोट्स ग्रोथ इन चिल्ड्रन? ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, बताओ, शाबाश। तो बच्चों के अंदर ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? ग्रोथ हार्मोन। हालांकि थायरोक्सिन भी करता है, क्योंकि थायरोक्सिन भी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा बनेगा? दोनों ऑप्शन में है तो ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यदि कम हो जाए तो ड्वार्फनेस आती है, और बढ़ जाता है तो क्या आता है बच्चों? एक्रोमेगली हो जाती है। भीम का है तो खली जैसी बॉडी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड कडल हार्मोन? इसे कडल हार्मोन कहेंगे? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, बताओ, शाबाश। विच हार्मोन इज कॉल्ड कडल हार्मोन? शाबाश, बताइए। देखो, कडलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया था आपको, लव हार्मोन बताया था या नहीं? लव हार्मोन, ठीक है। तो लव हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। कडलिंग भी क्या होती है? प्रेम करना। तो ये कौन सा रहेगा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा रहेगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन रहेगा, ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर? कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है? तो देखो, मेलाटोनिन, ग्लूकेगोन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। तो बच्चों एड्रिनलिन नलिन आ जाएगा। इसी के कारण हार्ट बीट बढ़ती है। क्या बढ़ती है? हार्ट बीट बढ़ती है, ओके, एड्रिनलिन के कारण ही। और इसी के कारण फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। और इसी को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस? लेबर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? प्रसव पीड़ा के दौरान जो वोम्ब होता है, यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है ना। वो क्या करने लगता है? कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो ये तो आएंगे नहीं बच्चों, क्या आएगा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। क्या आएगा? ऑक्सीटोसिन। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। लेबर पेन के अंदर कौन सा इंजेक्शन देते हैं? ताकि जो वोम्ब है ऊपर से ऐसे सिकुड़ जाए। सिकुड़ेगा तो क्या होगा? तभी तो बच्चे का जन्म होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, बताओ, शाबाश। Which hormone is secreted by the placenta?
बताइए। HCG एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? HCG, ठीक है ना। ह्यूमन कोर्नियोइक और गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन होता है। ह्यूमन कोर्नियोइक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनियोइक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। प्लेसेंटा जो होती है ना, प्लेसेंटा ही जो चाइल्ड होता है उसके अंदर क्या करती है बच्चों? उसको फीड जब बच्चा करता है, कब? वोम्ब के अंदर, वोम्ब में। तो वो फीड नहीं करता, प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे के अंदर क्या जाता है? फूड जाता है। जो भी माता खाती है वो सभी चीजें उसी के अंदर जाती हैं HCG के द्वारा। HCG हार्मोन है, किसके द्वारा निकलेगा? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है जब बच्चा पेट में होता है। विच हार्मोन रेगुलेट्स सर्काडियन रिदम्स? बताइए शाबाश। विच हार्मोन रेगुलेट सर्काडियन रिदम्स? शाबाश, बताइए। वेरी गुड, बताओ भाई। सर्काडियन का मतलब क्या होता है बताओ? जो नींद के साइकिल होते हैं, ठीक है ना, स्लीप आती है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर बताओ? मेलाटोनिन, इंसुलिन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन। तो ये तो स्ट्रेस हार्मोन है, इंसुलिन डायबिटीज वाला है, और ये 3F है, तो क्या बचा हमारा? मेलाटोनिन। तो सिरकाडियन रिदम्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों बताओ? मेलाटोनिन, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? देखो ये पीक पे चला जाता है नाइट में, ठीक है ना, और इवनिंग के अंदर इसका जो राइज होता है, ये राइज अप होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। विच हार्मोन प्लेज ए की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर? तो बच्चों ब्लड प्रेशर के अंदर बताना है कौन सा हार्मोन की रोल का काम करता है। एस्ट्रोजन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन। तो कौन सा आ जाएगा? एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। ADH मेन होता है, एल्डोस्टेरोन भी मदद करता है, बाकी सब BP के अंदर हेल्प नहीं करते हैं। तो BP ब्लड प्रेशर के लिए, और ब्लड प्रेशर मैंने आपको पहले भी बताया कितना होता है, 120 mmHg टू 80 mmHg। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस का सेशन। जो ग्लैंड्स के बारे में था वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, और कोशिश की है कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बिल्कुल इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं। तो आई होप सबको सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।